आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ सभी फंक्शन को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की बात आती है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन थीटा पुट करेंगे और ये थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो साइन इनवर्स x लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हैं, याद रखिएगा जब भी आपको अंडर रूट में या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात होगी पुटअप करने की, आप तो साइन या कास रखेंगे वहाँ पर, तो हमने साइन रख दिया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट में आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो कास इनवर्स 2 साइन थीटा हो गया और ये हो जाएगा रूट में कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ करता है, कास स्क्वायर थीटा हुआ करता है। ठीक है, तो कास इनवर्स 2 साइन थीटा को हमने लिख लिया ऐसे ही और कास थीटा आपका आगा बाहर आ जाएगा। अब ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो उस फार्मूले को इसको चेंज कर दीजिए, ये हो गया साइन 2 थीटा। अब फिर से एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कास को यहाँ से क्या करना, गायब करना है, तो कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दीजिएगा। तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा सॉरी कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हुआ करता है। कास कास हट जाएगा तो ओनली पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये वाई इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड अगर करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा आपको। ये पाई बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ही एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। माइनस 2 यहाँ कांस्टेंट था तो डी डी एक्स से बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर बढ़ा जाए, देखा जाए तो ये क्या है, फिर से इसको सपोज कर लिया जाए y इज इक्वल टू कास इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन क्या है, ये 2 है। इसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले x की जगह हमको वैल्यू पुट करना है, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, कास थीटा रखेंगे और थीटा इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए जब भी आपको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में रहेगा कोई भी डेटा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कास थीटा या कास 2 थीटा पुट अप करते हुए सॉल्व करना होता है। तो y इज इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या रखने वाले हैं हम लोग, कास थीटा, बाई क्या हो गया, ये 2 हो गया। फिर से लिख दीजिए कास इनवर्स रूट में 1 प्लस यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख दीजिएगा, बाई क्या होगा, ये 2, क्योंकि कास थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो उसी फार्मूले को हमने यूज किया। 1 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कास इनवर्स देखिएगा कास स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो स्क्वायर रूट भी हट जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली कास थीटा बाई 2, कास कास अब हट जाएगा तो ओनली थीटा बाई 2 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, कास इनवर्स एक्स बाई क्या हो गया, ये 2, वाई इज इक्वल टू। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर लें तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये लिख पाएंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स बाई 2 यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स किनारे हो जाता है और कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में ही एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ का आंसर। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो यही क्वेश्चन किस फॉर्म में है, यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, यहाँ एक्स की जगह क्या 1 माइनस एक्स बाई 2, तो चलिए उसी फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी फिर से कॉस थीटा ही रखेंगे, तो चलिए यहाँ हमने रख दिया 1 माइनस, अब यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगा क्योंकि कास थीटा का जो फार्मूला हुआ करता है वो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दोनों फार्मूला होता है। तो यहाँ पे माइनस वाला है ये 1 माइनस, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अभी यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये बाहर कौन है, साइन का है, साइन इनवर्स और यहाँ भी क्या है, साइन इनवर्स है और यहाँ पे आपको साइन थीटा बाई 2 मिलता है। साइन साइन अब हट जाएगा
केवल और केवल क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, देखें तो θ/2 और थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो देखेंगे -1/2√1 - x² करके रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ क्या है, tan इनवर्स आपको मिलेगा tan इनवर्स x/√a² - x²। देखिए यहाँ पर अगर a² - x² के फॉर्म में कोई वैल्यू हो और यहाँ पे उसको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे क्या पुटअप किया जाए, तो पुटअप करने के लिए फिर से हमारे पास वही ऑप्शन है, a² - x², मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 1 - x² की बात की गई हो। तो उस केस में हम x की जगह a, यहाँ पे a के फॉर्म में, तो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा, जैसा भी आवश्यकता हो इन्हीं दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज कर लेते हैं। क्या है ये, tan इनवर्स, तो y इक्वल टू लिखिएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में आप देखेंगे मिलेगा क्या, x/√a² - x²। अब x के प्लेस पे हमने बोला कि a sin थीटा रखिए और यहाँ से sin थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो x/a लिखेंगे, और आगे अगर लिखा जाए तो इसी को लिख पाएंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इसका आवश्यकता है लास्ट में तो इसको लिखना ही पड़ेगा। और फिर y इक्वल टू tan इनवर्स x के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, a साइन थीटा रख दिया हमने, और अंडर रूट में ऐसे ही a² - a² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, a² यहाँ से क्या होता है, कॉमन होता है, तो इस a से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपान a² बाहर आएगा तो रूट की वजह से केवल a जाएगा बाहर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a से a हो गया कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा अपान 1 - साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता, तो लिख दीजिए रूट में ही क्या हो गया, ये कास स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट भी सॉल्व हो जाएगा तो tan इनवर्स साइन थीटा अपान क्या हो गया, कास थीटा हो गया। साइन बाई कास क्या होता है, tan होता है, तो tan लिख दीजिएगा, tan इनवर्स tan थीटा हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थीटा थीटा देखिए गायब हो जाएगा, सॉरी tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा केवल थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है अपने पास, साइन इनवर्स x/a है। इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y की हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ddx ऑफ x ऑफ y क्या होगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिएगा ddx ऑफ साइन इनवर्स x/a। ऐसा लिख देने के बाद से ये देखिएगा फंक्शन में फंक्शन है, एक बार साइन के लिए है एक बार x/a है, तो चैन रूल अप्लाई करेंगे तो ddx ऑफ साइन इनवर्स x/a इंटू ddx ऑफ x/a हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/√1 - x² हुआ करता है, तो लिख दीजिए 1 - x/a का होल स्क्वायर, फिर इंटू x/a, तो यहाँ कांस्टेंट तो 1/a बाहर आ जाएगा, और ddx ऑफ क्या होगा, ओनली x हो जाएगा। ये देखिए 1/a को हम और भी पहले ला देते हैं a, अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में a² - x² बाई क्या चीज़, a आएगा बाहर स्क्वायर रूट से, अगर a² का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाई a, और a से a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये तो a यहाँ पे लिख ही दिए थे हम, ddx ऑफ x की वैल्यू क्या हुआ करता है 1, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, √a² - x², यहाँ का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, यहाँ पे पुटअप करना है हमको। देखें तो x की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, x की जगह हम tan थीटा रखेंगे, तो चलिए रख के देखते हैं x की जगह tan थीटा और किस तरीके से सिंप्लीफाई होता है। अगर रख देते हैं तो यहाँ नीचे भी वही चीज़ रखना पड़ेगा, क्या चीज़, x की जगह पर a tan थीटा, तो a tan थीटा को जो ही रखते हैं तो a² बन जाएगा, और a² को क्या करना है, वहाँ से कॉमन करना है, तो कॉमन करते हुए ही सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या चीज़, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x/√, क्या है, x² प्लस a² है, इसी को हमको सिंप्लीफाई करना। तो क्या करते हैं, इसको y इक्वल टू सब कुछ कर लेते हैं, x की जगह पर हमको क्या रखना, a tan थीटा रखना है, तो चलिए, और उसी के साथ साथ tan थीटा इक्वल टू लिख पाएंगे क्या चीज़, x/a लिख पाएंगे, और थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो tan इनवर्स x/a लिखेंगे। ठीक उसी तरीके जो इससे पहले हमने काम किया था, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स
यहाँ पर ए टेन थीटा और अपान अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा कॉमन, तो कॉमन कर लीजिए, क्या होता है ए टेन थीटा और अपान ए स्क्वायर आएगा बाहर, तो बाहर स्क्वायर रूट की वजह से केवल ए जाएगा और इन ब्रैकेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ए से हो गया कैंसिल, तो लिख दीजिएगा साइन इनवर्स टेन थीटा को साइन थीटा बाई कास थीटा लिखा जा सकता है। ये क्या है, रूट में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो ओनली सेक थीटा बाहर आ जाएगा। चलिए एक बार और साइन इनवर्स लिखिएगा साइन थीटा बाई कास थीटा और ओवरऑल 1 अपान कास थीटा। कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन साइन हट जाएगा, केवल बचेगा क्या चीज़, थीटा, और थीटा के प्लेस पे आप इसको रख दीजिए तो ये क्या होता है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान ए। डी डी एक्स डिफ्रेंसीसन करना है, डिफ्रेंसीसन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की अगर बात कर लें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिख पाएंगे डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपान ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान ए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स का, फिर एक बार एक्स बाई ए का है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता है। एक्स बाई ए का करेंगे तो केवल 1 बाई ए आएगा, क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई ए ऐसे ही पड़ा रह जाता है। ये ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ एलसीएम लेने के बाद और ए ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान ए के से कैंसिल हो जाएगा ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ का क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो वो भी इसी तरीके का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में, तो उसको क्या यहाँ पे पुटअप किया जाए। पुटअप करने के लिए हमारे पास वही है साइन थीटा और कास थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या रखने वाले हैं ए साइन थीटा रखने वाले हैं। तो देखिए क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार y इज इक्वल टू लिख दीजिए, y इज इक्वल टू क्या है ये टेन इनवर्स इन ब्रैकेट x अपान a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ साथ x इज इक्वल टू हमको क्या करना है, यहाँ पर a साइन थीटा हमने कहा रखने को, तो रख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x अपान a लिखेंगे, और थीटा इज इक्वल टू जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऐसे लिख दीजिए, x की जगह पर हो गया a साइन थीटा और फिर अपान में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमको क्या कर देना है वहाँ पे स्क्वायर ऑपरेट कर देना है। देखेंगे यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर कॉमन हो जाता है, तो चलिए उसको कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉमन होगा तो ये ए हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ करता है, कास स्क्वायर थीटा हुआ करता है। ठीक, और कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा तो बचेगा केवल और केवल कास थीटा। ये सारा काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ए कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए को बाहर कर लीजिए 1 प्लस कास थीटा हो गया, और फिर यहाँ से ए क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या चीज़ टेन इनवर्स इन ब्रैकेट ये साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन की तरह ये कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है, बस सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग है, फॉर्मूला उसी से मिलता जुलता अप्लाई करना है। देखिए अभी क्या है साइन थीटा और ये नीचे क्या है कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा का अपना फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और एक कास थीटा का फार्मूला हुआ करता है कास थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इन्हीं दोनों में से यहाँ पे कोई एक फार्मूला यूज करना जिससे कि ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। चलिए कैंसिल करके देखते हैं क्या आता है।
तो ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा के प्लेस पे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान बाई 2 है सबका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का ही फॉर्म में था ये सारा रिजल्ट। और यहाँ पे 1 प्लस है तो इस 1 को कैंसिल करना है, तो 1 को कैंसिल इस वाले फार्मूले से कर पाएंगे, तो लिख दीजिएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, 2 से 2 भी हो जाएगा कैंसिल, कास थीटा बाई 2 से कास थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या चीज, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और अपान कास थीटा बाई 2। साइन बाई कास क्या होता है, टेन होता है, तो लिख दीजिएगा टेन यहाँ का बाहर का और यहाँ पे टेन, ये इनवर्स है, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। टेन टेन के कैंसिल आउट हो गया तो थीटा बाई 2 केवल बचेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, तो लिख दीजिएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू। अब कहीं जा करके इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, तो चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर देते हैं, और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपान ए हो जाएगा। अभी यहाँ देखेंगे तो ये चेन रूल से सॉल्व होता है, चेन रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये 2 बार होता है, तो डायरेक्ट अब लिख दे, क्योंकि ये कई बार हम कर चुके हैं इस काम को। यहाँ लिख पाएंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इंटू 1 अपान ए आएगा, और ये ए स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे और फिर अपान में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलता है तो अपान में टोटल ए, तो उस ए से ए क्या होगा, कैंसिल। तो चलिए 1/2 ए हम लिख दिए, और अंडर रूट में क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम सॉल्व करें तो ये भी ऐसे ही है, देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपान क्या है 1 प्लस कास एक्स, यहाँ एक्स के फॉर्म में, बस इतना ही अंतर है। सारा काम वैसे ही करना है, यहाँ वैल्यू पुट नहीं करना है, ये पहले से उसी फॉर्म में है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 6 तो हो चुका, अब हम 7 की बात कर लें, 7 कैसे सॉल्व किया जाएगा। 7 क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ हमारे पास टेन इनवर्स 4x करके है ये, तो यहाँ पे वैल्यू ऐसा कुछ पुटअप किया जाए कि जिससे कि वो क्या बन जाए, एक फार्मूला बन जाए। आपको याद दिलाएं, ये टेन इनवर्स x है, एक फार्मूला भी है, तो डायरेक्ट हम इस बार करने वाले हैं, क्योंकि कई बार इस काम को हम लोग कर चुके हैं, वैल्यू पुटअप करते 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 बहुत सारा काम हो गया है। तो चलिए टेन इनवर्स 4x अपान अंडर रूट नहीं 1 माइनस 4x स्क्वायर है, इसी को हमको y इज इक्वल टू कर देना होता है, टेन इनवर्स ऐसे लिख दीजिएगा, और इसको 2 इंटू 2x लिख दीजिएगा, क्योंकि 4x तो अभी भी है, और 1 माइनस 2x का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये फार्मूला है किस चीज़ का, 2 टेन इनवर्स x का, तो 2 टेन इनवर्स x की जगह क्या है, 2x है, तो उसी फॉर्म में इसको हम लिख देंगे, लिखेंगे 2 टेन इनवर्स 2x लिख देंगे, ठीक है। आपको याद दिला दें, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है, फार्मूला 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूले पे हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। इतना अभी एक काम और कर सकते थे, यहाँ 2x की जगह पे वैल्यू पुटअप करते हुए सिंप्लीफाई करते तो भी लास्ट में इस तरह आता, लेकिन ये काम हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स 2x की बात कर लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, चलिए बाहर ला दिए हम, और फिर डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 2x, और 2x का भी डी डी एक्स ऑपरेट करना पड़ेगा, ये हो गया 2x। टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x है तो 1 प्लस 4x स्क्वायर जाएगा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2x का क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा, ये 4 आ जाएगा बन के 4/1 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सिम्प्लीफाई होगा, यहाँ देखिए 2 पे पावर x प्लस 1 के फॉर्म में है, यानी यहाँ पर किसी कांस्टेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। और आपको याद दिलाएं तो इस तरीके का एक फॉर्मूला ए दी पावर x के लिए हुआ करता है। तो ए दी पावर x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए पहले तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया, टेन इनवर्स क्या होगा 2 दी पावर x प्लस 1 अपान, और यहाँ पे 1 माइनस
4x लिख दीजिए। फिर इसको क्या कर देना है, tan इनवर्स लिखिएगा यहाँ पे 2x ये हो गया और इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू में लिखेंगे 2 ही तो है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा पहले कर दें ताकि ये 2 इंटू यानी वो ये वाला फार्मूला बन सके 2x/1 - x²। तो यही फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। 1 - 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और पावर x है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इस तरह बना दीजिए, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या होता है 4 और होल पावर क्या है x है तो 2x हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा tan इनवर्स 2 इंटू 2x/1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 - x² के फॉर्म का होना चाहिए। तो 2x का क्या लिख दीजिए होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका इस तरीके से ये फार्मूला बन चुका है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे। अब ये y = आपका ओवरऑल फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना रह जाता है तो ddx डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर लीजिए तो ddx ऑफ y = ddx ऑफ 2 tan इनवर्स क्या हो गया ये 2x हो जाएगा, ठीक। 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया तो बाहर लेके आ जाइए। फिर ddx ऑफ tan इनवर्स 2x ये हो गया। फिर ddx ऑफ लिख दीजिएगा 2x। ये देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है 1/1 + x² होता है। तो ये 2 पहले से है तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 + 2x का होल स्क्वायर बना दीजिए और इंटू 2x यानी a⁻x। आपको याद दिला दे ddx ऑफ a⁻x = क्या होता है a⁻x log a⁻e हुआ करता है, ठीक है। तो a⁻e के फॉर्म में अगर आप इसको यूज करें तो क्या लिख पाएंगे, यहाँ लिख पाएंगे 2x × log 2⁻e लिख दीजिएगा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 1 × log 2⁻e और अपान में ये हो जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा 2x या इसी को क्या लिख सकते हैं 4x भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके इसको हमने किया, देख सकते हैं ये भी सीधे सीधे फार्मूले पर है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, अगर ये y हो आपका तो y = और ये क्या हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स a⁻x है। देखिए इसी तरीके से बन गया। अब इसको क्या कर लीजिएगा आप ddx ऑफ y की बात कर लेंगे तो ये ddx ऑफ y = 2 ddx ऑफ tan इनवर्स a⁻x की बात करिएगा। फिर इस तरीके से वो फार्मूला निकल के आ जाएगा बिल्कुल। अगर सॉल्व करके देखेंगे तो a⁻ यहाँ क्या बना था, चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो 2 × tan इनवर्स x का 1/1 + a⁻x का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और इंटू a⁻x का करेंगे तो a⁻x log a⁻e हो जाएगा। ये 2 तो आपका बाहर रहेगा ही रहेगा, इसके साथ इसको लिख दीजिएगा 2a⁻x log a⁻e और अपान 1 + a⁻2x आपका यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।